नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में बढ़ते हुए क्रम में हम क्रिया पर क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। इसके बाद आज हमारा अगला टॉपिक है वाच्य। तो वाच्य, आज अगला टॉपिक वाच्य है, तो हम वाच्य को पढ़ाएंगे और इस पर क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं वाच्य। वाच्य है क्या? पहले हम ये जान लेते हैं कि वाच्य है क्या। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? वाच्य। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? वाच्य। कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का होना ही क्या कहलाता है? वाच्य। ठीक। अब जो है जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष आदि होगा, उसे क्या कहा जाता है? वाच्य। वाच्य के भेद हिंदी व्याकरण में वाच्य के कितने भेद हैं? 3। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो 3 है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्मवाच्य क्या है? देखिए, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो, कर्तृवाच्य में देखना, कर्त का मतलब कर्ता, वाच्य यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो, जिसमें कर्ता मेन हो और कर्म गौड़ हो और क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, वहाँ क्या होता है? कर्तवाच्य। जैसे लड़का कहानी सुनता है, लड़का कहानी सुनता है। अब देखिए कहानी कौन सुनता है? तो लड़का सुनता है। मैं पत्र लिखता हूँ, कौन लगा करके देखेंगे तो इसमें कर्ता पता लग जाएगा क्या है। देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, कौन पत्र लिखता है? तो कौन लिखता है? तो इसमें कर्ता का बोध हो रहा है, मैं पत्र लिखता हूँ। लड़कियाँ दौड़ती हैं, तो लड़कियाँ दौड़ती हैं। मेनका को टहलना चाहिए, घनश्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो किसने, मतलब कौन पुस्तक पढ़ रहा है? तो घनश्याम। ठीक। तो ये कैसा है? कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता मुख्य होता है। कहने का मतलब कर्ता ही, क्रिया जो है कर्ता पर ही डिपेंड है, तो यहाँ कर्तवाच्य होगा। इसमें क्रिया कर्ता की यानी कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी। जैसे देखिए कि मैं कैसा है? तो मैं पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में ही क्या होता है? ता हूँ, लिखता हूँ, इसी के अनुसार क्रिया आ गई। लड़कियाँ दौड़ती हैं, तो देखिए क्रिया कैसी आ गई? स्त्रीलिंग आ गई। मेनका को टहलना चाहिए, घनश्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो ये इसी तरह जैसे क्रिया कर्ता के अनुसार निर्धारित होती है, अर्थात कर्ता के प्रयोग के अनुसार ही क्रिया अपना रूप बदल लेती है। क्रिया का कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी क्रिया का कर्ता पर प्रभाव पड़ता है कर्तवाच्य में, चाहे वह पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, एकवचन हो बहुवचन। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। तो कौन लगाकर देखने पर क्या हो जाएगा? अब जैसे कर्मवाच्य है, किस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है? वहाँ कर्ता गौड़ होता है, यानी यहाँ इसमें कर्ता मुख्य नहीं होगा, यानी क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ेगा। क्रिया कर्म की लिंग यानी क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होगी, उसे ही कर्मवाच्य कहा जाएगा। जैसे नीलेश के द्वारा पत्र लिखा गया, रीता के द्वारा चित्र बनाया गया। अब चित्र के हिसाब से जो है यहाँ क्रिया आ रही है कर्म के अनुसार। देखो, बच्चे ने शोर मचाया, अब कर्म के अनुसार जहाँ क्रिया आएगी वो कर्मवाच्य होगा। लड़कों द्वारा गाना गाया गया, अध्यापक जी द्वारा गणित पढ़ाई जा रही थी। अब देखिए, गणित पढ़ाई जा रही थी, जबकि अध्यापक पुल्लिंग में है, लेकिन गणित पढ़ाई जा रही थी, तो ये कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है। चित्रकारों द्वारा चित्र बनाया गया, तो कर्म के अनुसार क्रिया यदि आती है तो वहाँ क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है, कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ा होता है, यानी अगर कर्मवाच्य है तो वहाँ सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होगी। इन वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुरूप प्रयुक्त होती है, क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त। जैसे हमने बताया कि क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होगी। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी। ठीक, इस तरह। जैसे नहीं भाई, जैसे देखिए, जैसे है कर्म का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे कार्यालय या कानूनी प्रयोग में, जैसे हेलमेट ना पहनने वालों को दंडित किया जाएगा। ठीक। चालान
घर भिजवा दिया जाएगा, ये कैसा है? कर्मवाच्य है। हेलमेट न पहनने वालों को दंडित किया है, चालान घर भिजवा दिया जाएगा, तो ये कर्मवाच्य है। अशक्त, जिसमें आदमी अपनी आसक्ति दर्शाए, वो अशक्तता दर्शाने के लिए, जैसे अब दवा, ये कर्मवाच्य में आएगा। अब दवा नहीं पी जा सकती, अगर कहीं आदमी अशक्तता दर्शाए कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तो वहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। जैसे अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती, यहाँ अपने आप को अशक्त बता रहा है, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। जब सरकार या सभा स्वयं करता हो, तो वहाँ पर भी कर्मवाच्य होगा। जैसे प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए गए, ये कर्मवाच्य होगा। दारू के निर्यात का फैसला कर दिया गया है, तो जहाँ सरकार या सभा स्वयं कार्य करता है, तो वहाँ पर भी कर्मवाच्य होता है। जब कर्ता ज्ञात ना हो तब भी कर्मवाच्य होता है, जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भ्रष्टाचार को यहाँ देखिए कर्ता का ज्ञात नहीं है, पत्र भेज दिया गया है, तो यहाँ भी क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए, ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जा सकता, जहाँ अधिकार बताया जाए, जहाँ सख्तता बताई जाए, जहाँ सरकार द्वारा कार्य किया जाए, जहाँ कोई कर्ता ना हो, वहाँ पर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। अब भाववाच्य कैसे होगा? जिस वाक्य में क्रिया ना तो कर्ता से प्रभावित होती है, ना ही कर्म से, बल्कि उसका संबंध भाव से हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे उससे नाचा नहीं जा सकता, जहाँ कोई कार्य नहीं किया जाता, जैसे उससे नाचा नहीं जाता, सीता से खाया नहीं जाता, ये भाववाच्य, ये न कर्ता के अनुसार है, न कर्म के अनुसार है, बाकी किसके अनुसार है? भाव के अनुसार। श्याम से देखा नहीं, अब देखा क्या है? भाव है। खाया क्या है? भाव है। नाचा क्या है? भाव है। नितेश द्वारा काम नहीं किया जा रहा था, राहुल के द्वारा दौड़ा जाता है, लोगों द्वारा मुझ पर हंसा जा रहा है, हंसा जा रहा है, यानी हंसा क्या है? भाव है। तो जो वहाँ जहाँ भाववाच्य प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है? भाववाच्य। भाववाच्य की क्रिया सामान्यतः आकर्मक होती है, क्योंकि वो खुद पर डिपेंड होता है कार्य ना, इसलिए वो कैसी होती है? आकर्मक होती है। भाववाच्य की क्रिया सदैव एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य में असमर्थता निषेध होने से वाक्य में प्रायः नकारात्मक होते हैं, कर्ता के आगे से या के द्वारा जोड़ा जाता रहा है। तो वाच्य परिवर्तन यानी कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाएगा? देखिए, अब इसमें ये बता रहा है, आपने कर्ता का नियम पढ़ लिया, कर्म का पढ़ लिया, अब कर्ता से कर्म में कैसे बदला जाएगा? तो जैसे कर्ता के बाद ने परसर्ग लगा है, तो उसे हटा करके द्वारा या से या के द्वारा लगा दिया जाएगा, यानी कर्ता में ने परसर्ग लगेगा, जिसे कारक चिन्ह कहते हैं, तो उसको हटा करके द्वारा से या के द्वारा लगाने पर वो कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखने पर ज़्यादा समझ में आता है। नियम देखिए, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग पुरुष वचन के अनुसार करके जा धातु को उचित रूप में जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्तवाच्य, देखिए कर्त से कर्मवाच्य बनाना है। जैसे राकेश निबंध लिखता है, ये करता है। जैसे राकेश ने निबंध लिखा, देखिए ने कर्मवाच्य अपरोक्ष है, लेकिन है इसमें। तो राकेश निबंध लिखता है, लेकिन कर्मवाच्य अगर बनाना होगा तो वहाँ के द्वारा लगा दीजिए। जैसे राकेश के द्वारा निबंध लिखा गया है। जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव होती है, पैसिव बनाने में हम बाई लगा देते हैं, इस तरह। बच्चों ने शोर मचाया था, तो यहाँ ने परसर्ग है, इसको हटा करके हम के या के द्वारा लगा देंगे। जैसे बच्चों द्वारा शोर मचाया गया, तो बच्चों द्वारा शोर मचाया गया, ये कर्मवाच्य बन गया। शीला चित्र बनाती है, तो यहाँ के द्वारा लगा दीजिए, शीला के द्वारा चित्र बनाया गया, ये देखिए कर्मवाच्य बन गया। जैसे राम साइकिल चला रहा है, तो राम के द्वारा साइकिल चलाई जा रही है, यहाँ देखिए द्वारा लग गया, तो जहाँ से या के द्वारा लग जाए वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। मोहिनी फूल तोड़ती है, तो ये कर्तवाच्य है, करता है, लेकिन मोहिनी द्वारा फूल तोड़ा जाता है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। मुनीम जी ने, देखिए यहाँ ने परसर्ग है, तो ये करता है, लेकिन मुनीम जो है द्वारा पान चबाया गया, तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। मरीज पानी नहीं पी सकता, लेकिन ये तो कर्तवाच्य है, लेकिन मरीज से पानी नहीं पिया जाता, तो ये कैसा है? कर्मवाच्य है। गेंदबाज ने 4 विकेट लेकर मैच जिताया, तो यहाँ ने परसर्ग लगा है, करता है, लेकिन गेंदबाज द्वारा 4 विकेट लेकर मैच जिताया गया, तो ये कैसा है? कर्मवाच्य, द्वारा लग गया। देखिए, मुख्यमंत्री इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, तो ये
कर्तवाच्य है, लेकिन यहाँ द्वारा लग गया देखिए, तो ये क्या होगा? कर्मवाच्य। मुख्यमंत्री द्वारा इस समस्या पर विचार किया जा रहा है। अब इसके बाद है पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया। कर्तवाच्य है, लेकिन पुलिस द्वारा हत्यारे को पकड़ा गया, क्या है? कर्मवाच्य है। कर्तवाच्य को भाववाच्य में देखिए, अब आपने सीख लिया कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदले। अब भाववाच्य में कैसे बदले देखिए, घोड़ा हिनहिनाता है। अब भाववाच्य में बदलने के लिए ने परसर्ग घटाकर से जोड़ दिया जाता है। घोड़े से हिनहिनाया जाता है। देखिए, घोड़े से हिनहिनाया जाता है, तो ये भाव हो गया। भिखारी रात से केवल जोड़ना है इसमें, बस ने हटा करके। जैसे भिखारी रात भर सो नहीं सका, तो भिखारी ये कर्तवाच्य, लेकिन भिखारी से रात भर सोया नहीं जा सका, ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। बीमार उठ नहीं सकता, ये कर्त है, लेकिन बीमार से उठा नहीं जा सकता है, क्या है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। जैसे देखिए कई उदाहरण हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दादी जी बैठ नहीं सकती, ये तो कर्तवाच्य है, क्योंकि सीधा सरल मतलब है, तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। भाववाच्य में देखिए, दादी जी से बैठा नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य। वह वहाँ कुल मिला के से लगा दिया जाएगा। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। भाववाच्य अगर लगाना है, बनाना है, तो वहाँ पर परसर्ग से लगा दिया जाएगा। मोटा व्यक्ति भाग नहीं सकता, मोटा व्यक्ति से भागा नहीं जाता। पिताजी दौड़ नहीं सकते, पिताजी से दौड़ा नहीं जाता। अब इसके बाद है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलना। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। अब ये कर्म है, देखिए यहाँ द्वारा लगा हुआ है, तो किसान खेत में खाद डालता है। इसमें है डाली नहीं जाती, इसमें है डालता है। ठीक, इसमें क्या है? डालता है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, ये कर्मवाच्य है। अब आपको कर्तृ बनाना है, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया, लोगों ने मंत्री जी का स्वागत। कहने का मतलब सेंटेंस को जब कर्तवाच्य करना है तो बिल्कुल सिंपल बना दो। एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया, तो एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, उसको सिंपल बना दो। मंत्री जी द्वारा सड़क का उद्घाटन किया गया, मंत्री जी ने सड़क का उद्घाटन किया। बिल्कुल साधारण कर दो कर्तवाच्य में। अब भाववाच्य से कर्तवाच्य हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए भाववाच्य से कर्तवाच्य में बदलना। विधवा से रोया नहीं जा सका, विधवा रो न सकी। बिल्कुल सिंपल कर दो आगे को। घायल सैनिक से चला नहीं, देखिए इसमें से परसर्ग लगा, अगर भाववाच्य बनाना है तो वहाँ से परसर्ग लगेगा। नहीं जा रहा है, तो घायल सैनिक नहीं चल पा रहा है। मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, ये भाववाच्य है, और मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक, ऐसी सर्दी भर रात में कैसे बैठा जाएगा, ऐसी सर्दी भरी रात में कैसे बैठेंगे। कहने का मतलब अगर आपको सिंपल बनाना है तो उसको बिल्कुल साधारण कर दीजिए। जैसे घायल हंस से उड़ा ना गया, घायल हंस उड़ ना पाया। तो चलिए आज जो है वाच्य परिवर्तन ख़त्म हुआ। अब इस पर हम जो है क्वेश्चन कराएंगे। तो आज यहीं तक। शुभ संध्या, धन्यवाद।